पैसा जो इन्वेस्ट हो शेयर बाजार में, पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में इतना ना गिरे जितना शेयर बाजार गिरता है। पैसा हो शेयर बाजार में, पर साल का 7.5-8% का डिविडेंड यानी एक रेगुलर इनकम मिल जाए। बाजार हो जब सस्ता तो पैसा हो शेयर बाजार में, और बाजार हो महंगा पैसा हो शेयर बाजार के बाहर। क्या एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है ये सारे बेनिफिट्स? हेलो एंड वेलकम बैक टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। मैं हूं मनीष तनेजा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। क्या होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? क्यों करें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट? आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों पर ध्यान दें? इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे और वीडियो के एंड में बताएंगे कि किन इन्वेस्टर्स के लिए है सही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 5 फंड हाउसेस की 200 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। तो आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और अपने पोर्टफोलियो को दें एक जेड फंड्स एज। आफ्टर ऑल, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, तो रोज क्यों ना सेव करें डेली एसआईपी सिर्फ जेड फंड ऐप पे। बात कर रहे हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड्स की श्रेणी का एक फंड है। हाइब्रिड फंड्स यानी फंड मैनेजर के पास आजादी है इक्विटी और डेट दोनों में लार्ज एलोकेशन लेने की। एक ही फंड में डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है? आप अपने फाइनेंशियल गोल्स देखिए। कुछ पैसा आपको चाहिए 1.5 से 2 सालों में, कुछ पैसा 5 साल बाद, और कुछ पैसा आपको चाहिए 10 या 15 साल बाद। इस हर गोल के लिए आपने पैसा अलग अलग जगह रखा हुआ है। 1.5-2 साल के रिक्वायरमेंट के लिए आपने शायद एक बैंक एफडी करी होगी या पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा रखा होगा। 5 साल और उससे ज्यादा की अवधि के गोल्स के लिए या तो आपने एलआईसी की पॉलिसी ली होगी, या आपने पीपीएफ में पैसा जोड़ा होगा, या आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड किया होगा। हर फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। इन्वेस्टर्स के मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए, सेफ्टी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए यानी पैसा हमेशा उपलब्ध हो, और कभी कभी रेगुलर इनकम भी चाहिए। ये सारे गोल्स किसी एक जगह इन्वेस्ट करने से नहीं मीट हो सकते। शेयर बाजार रिटर्न देता है, पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, और रेगुलर इनकम के लिए आप शेयर बाजार पर डिपेंड नहीं हो सकते। डेट या फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स सेफ्टी और रेगुलर इनकम देती हैं, पर इनमें ग्रोथ नहीं है। इन्हीं कारणों से इन्वेस्टर्स को तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, यानी हर रिक्वायरमेंट के लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्टर्स की मल्टीपल नीड्स को एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में मीट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में सबसे पॉपुलर फंड है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स यानी वो फंड्स जहां है फंड मैनेजर्स के पास 2 जगह इन्वेस्ट करने की आजादी, इक्विटी और डेट। कैसे डिसाइड करते हैं फंड मैनेजर इक्विटी और डेट में एलोकेशन? इक्विटी में एलोकेशन करने से पहले फंड मैनेजर बाजार के भाव को देखते हैं। बाजार महंगा है या सस्ता, इसे जानने के लिए पीई और पीबी यानी बाजार की प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशो देखी जाती है। अगर पीई और पीबी हैं कम तो बाजार है सस्ता, और अगर पीई और पीबी हैं ज्यादा तो बाजार है महंगा। बाजार के उतार चढ़ाव को मैनेज करते हुए फंड मैनेजर एक्टिवली शेयर मार्केट में एलोकेशन या तो बढ़ा देते हैं या उससे कम कर देते हैं। जब बाजार होता है सस्ता, इन्वेस्टर्स का ज्यादा पैसा होता है शेयर बाजार में, और जब बाजार होता है महंगा, इन्वेस्टर्स का ज्यादा पैसा होता है डेट या फिक्स्ड इनकम में। ऐसा नहीं है कि प्योर इक्विटी फंड्स के फंड मैनेजर्स महंगे बाजार में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। उनके साथ चैलेंज ये है कि वो प्योर इक्विटी फंड मैनेज कर रहे हैं, यानी उन्हें हमेशा इक्विटी में एलोकेशन हाई रखनी पड़ती है। बैलेंस्ड फंड के फंड मैनेजर्स के पास या हाइब्रिड फंड्स के फंड मैनेजर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बाजार के भाव अनुसार या तो बाजार में इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रख सकते हैं या कम रख सकते हैं। यदि इन्वेस्टर्स खुद इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहें कि जब बाजार सस्ता हो खरीद लें, जब बाजार महंगा हो बेच दें, तो उन्हें टैक्स और एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर्स टैक्सेशन और एग्जिट लोड की कॉस्ट को हटा सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इसी कारण वो इन्वेस्टर्स की टैक्स और एग्जिट लोड की कॉस्ट को बचा लेते हैं। क्या रहा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस? इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं इस कैटेगरी ने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में क्या रिटर्न्स दिए हैं। जी हां,
इस कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद सालाना 12.53 12.5% का रिटर्न दिया है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी का AUM तकरीबन 1,90,000 करोड़ है, यानी ये भारतीय म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी कैटेगरीज में से एक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो है सही और आसान, और किसी भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट के बारे में चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की कैटेगरी में एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा फंड है ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तकरीबन 47,000 करोड़ के इस फंड का 16 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसे मैनेज कर रहे हैं भारतीय फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज श्री S नरेन। नरेन और उनकी टीम बाजार के भाव को PE और PB रेशो से नापती है। अगर PE और PB रेशो है ज्यादा तो इक्विटी में एलोकेशन कम कर दिया जाता है, और जब PE और PB करेक्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है। इस स्कीम के इक्विटी के हिस्से को फ्लेक्सी कैप फंड की तरह मैनेज किया जाता है, यानी किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी साइज की कंपनी में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फंड का डिविडेंड पे आउट रेट। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दे रहा है 7.5% का सालाना डिविडेंड। जी हां, ये फंड FD के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा डिविडेंड्स दे रहा है। इस फंड का टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स्ड एट 10%, अनलाइक FD जहां इनकम टैक्स होती है 30% पे। इस फंड की लोकप्रियता के दो मुख्य कारण हैं। लो वॉलेटिलिटी, आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स सेंसेक्स से कम गिरता है। रेगुलर डिविडेंड्स 7.5 से 8% की सालाना डिविडेंड यील्ड इस फंड को पॉपुलर करती है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? याद रखें, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी बाजार के उतार चढ़ाव का इन पे भी असर पड़ता है। जैसा कि आप इस स्कीम के रिस्कोमीटर में देख सकते हैं, ये स्कीम हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम है। इस स्कीम में 1 साल तक 1% का एग्जिट लोड है। क्योंकि इस फंड में डेट एलोकेशन होता है, ये स्कीम प्योर इक्विटी फंड्स को लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म करती है। ये स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके फाइनेंशियल गोल्स हैं 1.5 से 2 साल दूर, या जो चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से एक रेगुलर इनकम। वो इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे को लंबी अवधि तक लॉक नहीं करना चाहते, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में जानने के लिए और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन के लिए आज ही अपने Z फंड एक्सपर्ट से बात करें या हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 7217746224। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.